हेलो टू द ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। सो हम आ गए हैं गाइस फिर से एक और न्यू रीडिंग के साथ। और आज की जो हमारी रीडिंग होने वाली है उस रीडिंग का टॉपिक ये होगा कि आपके लिए यूनिवर्स क्या प्लान कर रहे हैं और आपकी डेस्टिनी आपके लिए क्या लेकर आ रही है। व्हाट इज़ योर डेस्टिनी ब्रिंगिंग फॉर यू? आगे आपको अपनी जर्नी में क्या देखने को मिलेगा, तो ये आज की रीडिंग का टॉपिक होगा। डिटेल रीडिंग होगी और पिका कार्ड रीडिंग है। तो 3 कार्ड्स मैंने ऑलरेडी रख दिए हैं, दुर्गा कार्ड, लक्ष्मी कार्ड और काली कार्ड। इन तीनों ही कार्ड्स में से जिस भी कार्ड की तरफ आप अट्रैक्टेड हैं वो कार्ड आपने सिलेक्ट करना है एंड टाइम स्टैम्प पे जाके रीडिंग देखना है। कार्ड सिलेक्ट कर सकते हैं या अगर आप इनमें से किसी गॉडेस को वर्शिप करते हैं तो उनको सिलेक्ट कर लीजिए। जिन पे आपका ज़्यादा विश्वास हो उनको सिलेक्ट करके भी रीडिंग देख सकते हैं। अगर कार्ड सिलेक्शन में कोई प्रॉब्लम जा रहा है तो आप कार्ड ना सिलेक्ट करके आप अपना बर्थ मंथ भी सिलेक्ट करके रीडिंग देख सकते हैं। ओके, नो इशू, ठीक है। और ये टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुँचे बेशक आप ये रीडिंग देख सकते हैं। आई एम सॉरी, आपसे रीडिंग ज़रूर रेजोनेट करेगी और टाइमलेस है, आपको बता ही दिया। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं सो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए सो दैट जब भी कोई न्यू वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन जल्दी से आपको मिल जाए और आप मेरी रीडिंग को देख सकें। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करनी है तो प्लीज़ जल्दी से बुक कर दीजिएगा, क्योंकि अब भी बुक करेंगे तो हो सकता है आपको कुछ टाइम बाद, मे बी 1 वीक बाद रीडिंग मिले। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड है प्लीज़ इंस्टाग्राम पे जाके पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। आपको रीडिंग के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन जो भी है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और आप इंस्टाग्राम पे भी आपको वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो आप वहाँ पे जाके बुक कर सकते हैं। ओके, सो बिना देर किए चलते हैं हमारी रीडिंग की तरफ। इन तीनों कार्ड्स में से कार्ड्स को सिलेक्ट कर लीजिए जिस भी कार्ड की तरफ आप अट्रैक्टेड हैं। हम चलते हैं हमारी पाइल नंबर 1 की तरफ। ओके, तो जिन्होंने भी दुर्गा कार्ड सिलेक्ट किया है आइए देखते हैं उनके लिए क्या निकल के आता है। लेट्स सी कि यूनिवर्स उनके लिए क्या प्लान कर रहे हैं और क्या आ रहा है उनकी डेस्टिनी में। उनकी डेस्टिनी क्या लेकर आ रही है। पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है, पहले करंट सिचुएशन देखेंगे। करंट सिचुएशन देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। करंटली क्या चल रहा है आप लोगों की ज़िंदगी में। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए करंटली जो भी व्यूअर्स जिन्होंने पाइल नंबर 1 सिलेक्ट किया है उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। आई एम सॉरी गाइज, आई एम सो सॉरी। लेट्स सी क्या आ रहा है पाइल नंबर 1 के लिए। पहले करंट सिचुएशन देखेंगे। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए पाइल नंबर 1 की करंट एनर्जी, करंट सिचुएशन क्या है। ओके, एस ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द मून। ओके, करंट सिचुएशन। कुछ कार्ड्स मुझे यहाँ से भी चाहिए। Integration, the outsider, थंडरबोल्ट। ओके, तो हाल फिलहाल में मुझे दिखाई दे रहा है आप किसी तरीके के ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं आपके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए, आप एक बहुत ही इमोशनल पर्सन हैं
और अगर मैं ये कहूँ कि बहुत ही इमोशनल पर्सन थे तो वो भी गलत नहीं होगा। हालांकि इमोशनल आप अभी भी हैं, बट आप अपने इमोशंस को छुपाना, अपनी फीलिंग्स को छुपाना अब सीख चुके हैं। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। विद द मून कार्ड मुझे दिखाई दे रहा है कि आप बहुत अच्छे तरीके से अब अपने इमोशंस और फीलिंग्स को छुपा रहे हैं करंटली। या तो आप किसी को सबक सिखाना चाहते हैं। सबक सिखाने का मतलब है कि जैसे कि आप अगर किसी के साथ रिलेशनशिप में, तो आप उनको ये दिखाना चाहते हैं कि इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड, या फिर अगर आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, इफ़ यू आर बीइंग केयरलेस, तो मैं भी ऐसा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। या तो ये सिचुएशन है, या फिर ये सिचुएशन है कि आप समझ चुके हैं कि अपनी ज़िंदगी के कुछ निर्णय इमोशनल होकर नहीं, लॉजिकल होकर, प्रैक्टिकल होकर लेने पड़ते हैं, स्पेशली इन योर वर्क एरिया। तो हो सकता है किसी तरीके का कोई नया प्रपोजल आपको अपने वर्क प्लेस में मिला है, कोई नई अपॉर्चुनिटी मिली है, जिसके लिए आप प्रैक्टिकल और लॉजिकल होकर सोच रहे हैं। ये हो सकता है कि आपके किसी रिलेटिव या फ्रेंड या फैमिली के साथ हो जुड़ा हुआ। तो हो सकता है कि आप पहले ऐसा करते थे कि लोगों को प्लीज़ करने के लिए चीज़ें छोड़ देते थे क्योंकि उन्हें पसंद नहीं आती थी, बट नाउ इज़ द टाइम, मुझे ये दिखाई दे रहा है कि अब आप ऐसा कर रहे हो कि आपको अगर अच्छा लग रहा है तो आप उसको सिलेक्ट कर रहे हो। कोई भी चीज़ हो, चाहे वो कनेक्शंस हों या कोई लोग हैं आपकी ज़िंदगी में, या कोई करियर ऑप्शन है, कोई अपॉर्चुनिटी, कुछ भी हो, तो अगर वो आपको अच्छा लग रहा है तो वो आप कर रहे हैं। लोगों को प्लीज़ करना आपने बंद कर दिया। ये चीज़ मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। आप समवेयर स्टक फील कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है करंटली कि सारे दरवाजे आपके लिए बंद कर दिए हैं यूनिवर्स ने। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। थंडरबोल्ट, आपको थोड़ा सा ब्रोकन सा फील हो रहा है, थोड़ा सा आप ऐसा फील कर रहे हैं कि ओके, आप स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश कर रहे हैं पर वो हो नहीं पा रहा। स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश ऐसे कर रहे हैं कि आप लोगों के सामने ऐसा पोर्ट्रे कर रहे हैं कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, आपको किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट इनसाइड आपका मुझे दिखाई दे रहा है कि आप बहुत इमोशनल हैं। आपकी एनर्जीज़ भी बैलेंस नहीं है। इंटीग्रेशन का भी कार्ड है, मून कार्ड भी है, तो आपकी एनर्जीज़ भी बैलेंस नहीं है। एक तरफ आप हैं इमोशनल, बट आप बन रहे हैं प्रैक्टिकल। देखिए, रीडिंग्स में और सारे जो भी टैरो रीडर्स होते हैं वो सारे यही बोलते हैं कि आपकी एनर्जीज़ या मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप इस तरीके से बैलेंस बनाने की कोशिश करें कि आप इमोशनल हैं बट लॉजिकल बन रहे हैं। ना ना ना, आप इमोशनल हैं तो इमोशनल ही रहिए, बट अपना लॉजिक यूज़ करिए। आप कंप्लीटली अपनी पर्सनालिटी को चेंज मत करिए कि आप इमोशनल से लॉजिकल बन रहे हैं। जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं ना, वो क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है, और क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी एज सच तो उस टाइम के लिए अच्छी है जब आप किसी चीज़ के लिए लड़ रहे हों। ओके, बट ये एनर्जी आपको रूड बना देती है, ये एनर्जी आपको फ्रस्ट्रेटेड सा फील कराती है। इस एनर्जी में आप डिसीजन अच्छे से ले सकते हैं। इस एनर्जी में आप सोचने की आपकी जो थिंकिंग एबिलिटी है वो बढ़ जाती है। इस एनर्जी में आप क्या करते हैं कि आपको पता चलता है कि कौन आपके अपने हैं, कौन आपके अपने नहीं हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए हो रही हैं, ये सही है। ये जो भी जो आप एनर्जी में है वो सही है, बट आप अपना इनर सेल्फ की बात नहीं सुन रहे हैं, आप अपनी इनर वॉइस नहीं सुन रहे हैं, आपका जो मन कह रहा है वो नहीं सुन रहे हैं आप। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो समवे यू आर ट्राइंग टू बीइंग समवन हु यू नॉट, वो आर यू, मतलब कि आप जो नहीं हैं वो यू आर नॉट। ओके, तो वो आप बनने की कोशिश कर रहे हैं। आई डोंट नो वाई आई एम फम्बलिंग, बट स्टिल ओके। तो यहाँ पे ना मुझे दिखाई दे रहा है या तो आपको किसी तरीके का कोई प्रपोजल हाल फिलहाल में मिला है किसी पर्सन से, जिस पर्सन से आप पहले चाहते थे कि प्रपोजल मिले, तो उसके लिए अब आप थोड़ा सा नखरा दिखा रहे हो। ओके, ये चीज़ मुझे दिखाई देती है क्योंकि प्यार तो आपके मन में भी है उसके लिए, बट आप ये करने की कोशिश कर रहे हो कि आपने मुझे इतनी देर वेट कराया, आपने मुझे इतना इंसल्ट फील कराया, इतना इग्नोर्ड फील कराया, तो अब मेरा वक्त है आपके साथ ऐसा करने का। या तो ये फीलिंग आ गई आपके अंदर, या फिर अगर ऐसी सिचुएशन नहीं है तो हो सकता है आप किसी तरीके के अपने पास्ट कनेक्शन से मूव ऑन कर चुके हो और आप इतने रूड हो चुके हो, इतने, आई एम सो सॉरी टू से दिस, आप इतने ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो गए हो खुद को लेकर कि आप दूसरे लोगों को आप मौका नहीं दे रहे हैं। और अगर दूसरे लोगों को मौका देते भी हो तो आप वो पर्सन बन जाते हो जो जिसके साथ आप रिलेशनशिप में थे। मतलब कि लेट मी एक्सप्लेन, जैसे कि होता है ना कि हम बहुत टाइम तक गलत लोगों से मिलते रहते हैं, रिलेशनशिप की बात है, या आप इसको करियर में भी अप्लाई कर सकते हैं। बट जब आपको सही पर्सन मिलता है तो फिर आप उस कंडीशन में गलत पर्सन बन जाते हैं।
ओके तो वो ही चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप एक्चुअल में गलत इंसान है नहीं, बट आपने वो सारे पास्ट एक्सपीरियंसेस को अपने ऊपर इतना हावी होने दिया है कि जिसकी वजह से यू बिल्ड अ प्रोटेक्टिव कवरिंग अराउंड योर सेल्फ। और वो बनाना बहुत अच्छी बात है ताकि कोई आपको हर्ट ना कर सके। बट इस कवरिंग की वजह से, इन बाउंड्रीज़ की वजह से आप दूसरे पर्सन को हर्ट कर रहे हैं। करंटली ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। ओके कुछ लोग ऐसे भी हैं यहाँ पे जो अपने ज़िंदगी में एक परफेक्ट कनेक्शन लेकर आना चाहते हैं, बट जब वो उन्हें मिल जाता है तो उन्हें ऐसा लगता है कि क्या इसके साथ फ्यूचर है। मतलब कि वो कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या यही वो पर्सन है, क्या इससे बेटर मुझे मिल सकता है, क्या मैं इसके साथ आगे बढ़ के कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ या गलत तो नहीं कर रहा हूँ, ऐसा आपके मन में आने लगता है। तो ये करंट सिचुएशन है। देखिए बहुत सारी बातें मैंने ऐसी बोली है जो आप लोगों को पसंद नहीं आएगी, बट जो चीज़ मुझे दिखाई दी मैंने वो बोली। ओके तो आपको मेरे साथ थोड़ा सा कोऑपरेटिव होना पड़ेगा, क्योंकि मेरा काम आपको मैनिपुलेट करना नहीं है, आपको स्वीट सी बातें सुनाना नहीं है। जो रीडिंग्स में आएगा आई विल श्योरली टेल यू दैट ओनली। अपने मन से खिचड़ी पका के नहीं बताना है मुझे, ये मेरा काम नहीं है। आई एम सो सॉरी इफ़ यू आर कमिंग हियर वो उस एक्सपेक्टेशन से कि हमें अच्छा अच्छा सुनने को मिलेगा, तो अच्छा अच्छा बिल्कुल सुनने को मिलेगा, बट यू हैव टू एक्सेप्ट वेयर एवर यू आर रॉन्ग। हर इंसान परफेक्ट नहीं होता, मैं भी कोई परफेक्ट नहीं हूँ, मेरे अंदर भी गलतियाँ होंगी। ओके ठीक है, तो ये सब चीज़ें छोड़ दो, बट हाँ जो मुझे दिखाई दिया वो मैंने आपको बता दिया। अब देखते हैं आपकी डेस्टिनी आपके लिए क्या लेकर आ रही है। एक कार्ड बस निकालेंगे हम यहाँ से, फिर उसको क्लैरिफाई करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है आपकी ज़िंदगी में। देखिए कोई भी चीज़ जब कुछ नया बनना होता है ना, तो पुरानी चीज़ों का अंत ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ एंड हो रहा है, बट हाँ ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, मतलब कि चेंज आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, और वो चेंज आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपने कुछ ऐसा चेंज कर दिया जो आपके लिए चेंज करना बिल्कुल ज़रूरी नहीं था। सी डेविल। ओके तो ये कार्ड बताता है कि आपकी ज़िंदगी में चल रहे हर एक टॉक्सिक साइकिल का अब अंत होने वाला है। असुर, आपके अंदर का जो वो डेविल है ना, आपके अंदर का जो नेगेटिविटी है, आप अच्छे इंसान हैं, बट जैसे कहते हैं ना कि हर इंसान के अंदर राम भी होता है रावण भी होता है, तो आपके अंदर के रावण के मरने का टाइम आ गया। एंड यस दशहरा इज़ कमिंग। तो यस यहाँ पे ना मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी जो भी नेगेटिविटी है उसका अंत होने वाला है। आपके अंदर जो नेगेटिव थॉट्स बार बार आते रहते हैं, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आपको अगर कोई कनेक्शन मिला तो आप सोचने लगोगे कि क्या ये सही है, क्या भगवान ने मुझे इसके साथ भेजा है, इसके साथ मेरी जोड़ी बनाई है, क्या मुझे ये अपॉर्चुनिटी भगवान ने दी है, कहीं पिछली बार के जैसे तो नहीं हो जाएगा। तो ये जो नेगेटिव थिंकिंग है, आपका नेगेटिव पर्सपेक्टिव है, इसको हटाने के लिए अब भगवान एक्शन ले रहे हैं। और आपकी ज़िंदगी में ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हाल फिलहाल में चल रहा है, ये भी इसी रीज़न की वजह से चल रहा है। ओके तो ये चीज़ मुझे आपकी ज़िंदगी में होती हुई दिखाई दे रही है। हम क्लैरिफाई करेंगे, डोंट वरी। डेविल कार्ड को देख के डरना नहीं। डेविल कार्ड का मतलब है कि आपकी ज़िंदगी में हर एक जो नेगेटिव है, हैबिट आपकी है कोई, या कोई भी नेगेटिविटी है आपके अराउंड, सो उसका अंत होने वाला है, उसका एंड होने वाला है। एंड सी बॉटम ऑफ द डेक है फूल, मतलब कि ज़ीरो। ज़ीरो मतलब कि एक नई शुरुआत, एक न्यू बिगनिंग आपकी ज़िंदगी में इस एंड के बाद होगी। अब वो न्यू बिगनिंग आपके लिए क्या लेकर आ रही है वो भी देख लेते हैं। और क्या आ रहा है आपकी डेस्टिनी में। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए मेरे व्यूवर्स की डेस्टिनी में क्या आ रहा है। ओके द मून, फिर से मून आ गया। एस ऑफ कप्स, वेरी नाइस। एस ऑफ वैंड्स, द स्टार, मून एंड स्टार, द डेविल। कार्ड्स रिपीट हो रहे हैं। चैरियट एंड बॉटम ऑफ द डेक है एट ऑफ वैंड्स। तो क्या आ रहा है आपकी ज़िंदगी में।
देखिए मैंने जैसे कहा ना कि आपकी ज़िंदगी में जो भी नेगेटिविटी है उनका अंत होने वाला है, उसका एंड होने वाला है, एक नई शुरुआत होने वाली है। तो ये नई शुरुआत आपको सिर्फ यूनिवर्स एक ना कहते हैं ना कि आपको सिर्फ एक चिंगारी लगानी होती है, उसके बाद सारी जो आग है वो अपने आप फैल जाती है। तो यूनिवर्स वो चिंगारी लगाने का काम कर रहे हैं, शोलों को भड़काने का काम कर रहे हैं। ओके, लेट मी एक्सप्लेन। देखिए यहाँ पे ना कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपके सामने आने वाली है। जैसे कि अगर आपके अंदर कोई नेगेटिव हैबिट है तो आपको पता चलेगा कि इस चीज़ का आपकी हेल्थ पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, या इस चीज़ का आपकी मेंटल हेल्थ पे, फिजिकल हेल्थ पे, या आपकी पूरी ओवरऑल लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो चीज़ आपको पता चलेगी। यूनिवर्स वो चीज़ आपको बताएंगे, या तो कोई रील आपके सामने आ जाएगी, कोई वीडियो आ जाएगा, कोई वीडियो आपको भेज देगा आपका फ्रेंड, फैमिली मेम्बर, कोई भी, या आपको किसी से सुनने को मिल जाएगा, और उसके बाद आप वो नेगेटिव हैबिट छोड़ दोगे। सेम चीज़ अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं जो कि पर्सन आपके लिए सही नहीं है, तो वो उसकी कोई बारे में कोई बात आपको पता चल जाएगी जो ऑलमोस्ट सही होगी। ओके, तो उसके बारे में क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। या फिर आपने जो बहुत गलत अजम्पशन लगा रखे हैं कोई लोगों को लेकर, आपकी ज़िंदगी में जो भी लोग हैं उनको लेकर गलत एज्यूम कर रखा है आपने, तो वो चीज़ आपकी क्लियर होगी और पता चलेगा कि हाउ मच दैट पर्सन लव्स यू। क्योंकि एस ऑफ कप्स भी है, एस ऑफ वैंड्स भी है। तो प्योर लव अगर आपकी ज़िंदगी में है, मतलब कि आपको ऐसा लगता है कि जिस पर्सन से आप प्यार करते हो वो आपसे प्यार नहीं करता, वो सिर्फ आपको यूज़ कर रहा है, आइदर फिजिकली, फाइनेंशियली, इमोशनली, किसी भी तरीके से आपको यूज़ कर रहा है, तो आपको उस चीज़ की क्लैरिटी मिलेगी कि नहीं, वो पर्सन आपको यूज़ नहीं कर रहा है, दैट इज़ द पर्सन जो कि आपके लिए बना है और आपके साथ अपना 100% देने की कोशिश कर रहा है, आपके साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। उस चीज़ की क्लैरिटी आपको मिलेगी। अगेन, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि आपने अगर कोई प्रोटेक्टिव कवरिंग बना रखी है, तो अब वो टाइम आएगा जहाँ पे आप अपने वो जो बाउंड्रीज़ क्रिएट कर रखी है उन बाउंड्रीज़ को हटाओगे और उस पर्सन के साथ आपका रीयूनियन होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। कब होगा? जब ये नेगेटिविटी, ये टॉक्सिसिटी से आप आगे बढ़ोगे। और अगेन ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है विद द चैरियट कार्ड कि आप इन सारी चीज़ों से आगे बढ़ रहे हैं, इन सारी चीज़ों से बाहर निकल कर आ रहे हैं, विक्ट्री की तरफ जा रहे हैं, सक्सेस की तरफ जा रहे हैं। आउटसाइडर का कार्ड था और ये चैरियट कार्ड, ये दोनों ही कार्ड मुझे ये बताते हैं कि अगर आप कहीं जाना चाहते थे, ये जैसे कि अपनी फैमिली से दूर होना चाहते थे फॉर सम रीज़न, किसी भी रीज़न की वजह से, हो सकता है आपकी फैमिली टॉक्सिक हो, फैमिलीज़ भी टॉक्सिक होती है, ऐसा नहीं कि हमारे पार्टनर टॉक्सिक होंगे, फ्रेंड्स टॉक्सिक होंगे, या फिर हमें जो जो भी चीज़ हमें पसंद आती है कभी कभी वो भी टॉक्सिक हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि आपकी फैमिली टॉक्सिक नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती है। उसका मतलब ये नहीं कि आप उनके साथ रिश्ते तोड़ दोगे, नहीं नहीं नहीं, वो नहीं करना। बट आप अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल खुद रखोगे, तो उसके लिए हो सकता है आपको उनसे दूर जाना पड़े। तो वो चीज़ आप अगर करना चाहते थे तो वो चीज़ होती हुई भी मुझे दिखाई दे रही है। आपके अंदर करेज, शक्ति और जो आपका वो था ना प्रैक्टिकलिटी, वो आपके अंदर इंटैक्ट है। बट एट द सेम टाइम आपके अंदर लव, इमोशंस और इन सारी फीलिंग्स जो हैं उनका बीज अंकुरित होते हुए मुझे दिखाई देता है। मतलब कि आपके अंदर वो सारी चीज़ें भी आ रही हैं। जैसे कि आप हो गए थे ना इमोशनल से प्रैक्टिकल, तो अब बैलेंस में आ रहे हैं। अगेन चैरियट भी बैलेंस के बारे में बात करता है। ऑलरेडी अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो उनके साथ कनेक्शन में बेटरमेंट आता हुआ दिखाई दे रहा है बहुत लंबे समय से। अगर आप अपनी ज़िंदगी में, अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर दिया था, आपकी फैमिली के ऊपर ब्लैक मैजिक कर दिया था, तो उसकी भी क्लैरिटी आपको मिलेगी विद द मून कार्ड एंड द डेविल कार्ड। दोनों ही कार्ड बताते हैं कि अगर आपके मन में किसी भी तरीके की चीज़ें आपको ऐसा लग रहा है कि जो आपसे हिडन है और गलत है, तो उन सारी चीज़ों का जवाब आपको मिलेगा। जैसे कि किसी के साथ रिलेशनशिप में उनकी लॉयल्टी पे डाउट है, तो उस चीज़ का भी जवाब आपको मिल जाएगा, उस चीज़ की भी क्लैरिटी कहीं ना कहीं से मिल जाएगी कि ऐसा एक्चुअल में है भी या नहीं, या सिर्फ आप एज्यूम कर रहे हैं। ओके, ये चीज़ है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है किसी के साथ, तो आगे आपके लिए बताया जा रहा है यहाँ पे कि 8 ऑफ वैंड्स के थ्रू कम्युनिकेशन आ रहा है। अगेन ट्रैवल कर सकते हैं, कहीं बाहर जाकर रहना चाहते थे, पढ़ना चाहते थे, जॉब करना चाहते थे, तो वहाँ भी जा सकते हैं। ट्रैवलिंग मुझे डोमिनेंटली दिखाई दे रही है। अपने पार्टनर से मिलने जा सकते हैं, आपके पार्टनर आपसे मिलने आ सकते हैं, या कोई पुराना फ्रेंड आपको हो सकता है मिल जाए आगे आने वाले टाइम में। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आपके लिए। और देखते हैं करेज। मैंने कहा ही था आपके अंदर साहस आ रहा है, करेज आ रहा है। जितने आप इमोशनल थे, पहले आप इमोशनल होने के साथ साथ
भोले भी थे और बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट टाइप ऑफ पर्सनालिटी थे। बट अब आप इतने प्रैक्टिकल हो गए और इतने मुंहफट हो गए हो कि आप किसी को भी कुछ भी बोल देते हो। आप सोचते नहीं बोलने से पहले। ये क्यों हुआ है? क्योंकि लोगों ने आपको ऐसा बना दिया। आप एक्चुअल में ऐसे है नहीं, ठीक है? आप बहुत ही प्योर सोल है, ठीक है? तो ये जो आपके साथ हुआ है ना, इस चीज़ को, अब इस चीज़ के चलते जो लोग अच्छे हैं उनके साथ भी आप ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे कि उन्होंने आपके साथ कोई गलत किया है। तो ये मुझे दिखाई दे रहा है। इस चीज़ को आप समझोगे कि कौन आपके अपने हैं, कौन आपके अपने नहीं हैं, कौन बोल रहा है बट उसके एक्शंस नहीं दिखा रहे हैं कि वो अपने हैं आपके। ओके, सिर्फ बोल रहे हैं वो लोग। करेज आ रहा है, आपके अंदर साहस आते हुए दिखाई दे रहा है। अगर कहीं, जैसे बार बार मेरे मुंह से यही निकल रहा है कि अगर आप कहीं जाना चाहते थे तो जाओगे, वो स्टेप ज़रूर लोगे, उसका करेज आपके अंदर आएगा। थंडरबोल्ट, तो अगेन ट्रांसफॉर्मेशन चल ही रहा है आपकी ज़िंदगी में। ट्रांसफॉर्मेशन आपकी बेटरमेंट के लिए, ये तो आपको पता चल ही गया होगा रीडिंग के थ्रू। चलो 2 कार्ड्स आ रहे हैं। लेजीनेस, तो थोड़ा सा लेज़ी फील कर सकते हैं आप, ये चीज़ भी दिखाई दे रही है। एंड फ्लावरिंग, तो यस, अबंडेंस आती हुई दिखाई दे रही है मुझे आपकी ज़िंदगी में। कहीं ना कहीं से अबंडेंस तो आ ही रही है। और जो भी डिले या पोस्टपोनमेंट आप अभी तक अपनी ज़िंदगी में फेस कर रहे थे उसको आप हटाओगे अपनी ज़िंदगी में, और आप किसी चीज़ के होने का इंतज़ार करते हुए नहीं दिखाई दे रहे। अगर आपको कुछ चीज़ चाहिए तो वो चीज़ आप खुद ही कर रहे हो। और हाँ, चीज़ों को लेट गो करके आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। ओके, चीज़ों को लेट गो करके आगे बढ़ रहे हैं, एंड दैट इज़ द बेस्ट पार्ट। आपके लिए यही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप पास्ट को भी ना पकड़ के बैठे हो। जैसे मैंने कहा कि जो लोग अच्छे हैं उनको भी आप सज़ा दे रहे हो, उनको भी ऐसे ट्रीट कर रहे हो जैसे कि उन्होंने, आई एम सो सॉरी गाइस, कॉल आ गया बीच में। ओके, तो जो लोग अच्छे हैं उनको भी आप ऐसे ट्रीट कर रहे हो जैसे कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है। आपकी ज़िंदगी में ना आप फिर से अपनी एक्चुअल सेल्फ को अपनाने वाले हो। फिर से आप अपनी ज़िंदगी में लव को जगह दोगे। फिर से आप अपनी ज़िंदगी में लोगों को आने दोगे। जो चीज़ आपकी ज़िंदगी में आ रही है ना, उसको रोकोगे नहीं। रिसेप्टिविटी मुझे आपके अंदर आती हुई दिखाई दे रही है, एंड येस, दैट इज़ द ब्यूटिफुल थिंग। ओके, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है आपके अंदर आती हुई। क्या करना है और आपको, और क्या करने के लिए कह रहे हैं यूनिवर्स? ओके, ट्रुथ, मैंने कहा ना, किसी तरीके का कोई सच आपको पता चलेगा तो बिल्कुल पता चलेगा, उसके लिए तैयार हो जाइए। ओके, तो ये कार्ड बताता है कि अपने आप को कम आंकने की गलती बिल्कुल मत कीजिए। ओके, ये चीज़ वैसे तो आप कर भी नहीं रहे हैं, बट स्टिल यहाँ पे मुझे दिखाई देता है कि यूनिवर्स आपको कह रहे हैं, इफ़ यू बिलीव कि आप हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी करेंगे तो वो आपका काम बन जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो आप लोगों को उनके बिहेवियर के हिसाब से ट्रीट करें। ओके, मतलब कि ऐसा नहीं कि कोई आपके साथ अच्छा बर्ताव नहीं कर रहा तो आप उसको गालियाँ निकालेंगे, नहीं, ये बिल्कुल नहीं करना। ये तो बहुत ही बकवास चीज़ है, इसको यहाँ पे प्रमोट नहीं किया जा रहा है। बट हाँ, आपको कोई डिसरिस्पेक्ट कर रहा है तो वहाँ से निकल जाइए उसको जवाब देने की बजाय। या फिर अगर आप जवाब देना ही चाहते हैं तो अपने एक्शंस के थ्रू जवाब दीजिए, बोल के जवाब मत दीजिए। ओके, जहाँ तक आप कंट्रोल कर सकते हैं वहाँ तक कंट्रोल कीजिए। ये कार्ड बताता है कि अपने आप को कम नहीं आंकना है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी देनी है और सेल्फ लव करना है। कॉन्क्लूजन्स आर विद इन द रीच, कॉन्क्लूजन्स मिलने वाले हैं आपको। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड, आपके कमिटमेंट का टेस्ट लिया जा रहा है हाल फिलहाल में। इमोशंस आर रनिंग हाई। ओके, तो जैसे मैंने कहा, आप अपने एक्चुअल सेल्फ पे वापस आने वाले हैं, तो आपके इमोशंस उस टाइम पे थोड़े हाई रहेंगे। ओके, शो द वर्ल्ड द रियल यू। हैंड रिटन मैसेजेस देख लेते हैं क्या आता है आपके लिए। ये तो हम रख देंगे। ओके, फर्स्ट मैसेजेस अर्थ साइन हो सकते हैं आप, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, या आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसे पर्सन आ सकते हैं जो अर्थ साइन से हो। मेक अ करेक्ट डिसीजन, चूज़ वाइजली, तो आपके लिए कोई ऐसी सिचुएशन आ सकती है जहाँ पे आपको डिसीजन लेना पड़े। स्टॉप ओवर थिंकिंग एंड मूव फॉरवर्ड, तो आपसे कहा जा रहा है ओवर थिंक करना बंद करें और आगे बढ़ें। लिसन टू योर इंट्यूशन, आपसे कहा जा रहा है अपनी इंट्यूशन को ज़रूर सुनें।
बहुत ज़रूरी है ये। चैरिटी, एनिमल और बर्ड फीडिंग, तो चैरिटी करने के लिए कहा जा रहा है, एनिमल और बर्ड्स को फीड करने के लिए कहा जा रहा है। गाइस दिस वाज योर रीडिंग पाइल नंबर 1। आई होप कि आपको पसंद आई हो। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। हेलो पाइल नंबर 2, तो जिन्होंने भी लक्ष्मी कार्ड सिलेक्ट किया है, आइए देखते हैं उनके लिए क्या मैसेज निकल के आता है। माँ लक्ष्मी आपको क्या बताना चाहती हैं, आपके लिए क्या प्लानिंग्स चल रही हैं, और यूनिवर्स क्या प्लान कर रहे हैं आपके लिए, और आपकी डेस्टिनी आपके लिए क्या लेकर आ रही है। करंट एनर्जी देख लेते हैं पहले प्यारे प्यारे व्यूवर्स की, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 सिलेक्ट किया है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, मेरे जो भी व्यूवर्स हैं जिन्होंने पाइल नंबर 2, ग्रुप नंबर 2 सिलेक्ट किया है, उनके लिए क्या मैसेज आ रहा है। सॉरी, उनकी करंट एनर्जी पहले बताइए, करंट एनर्जी क्या है। ओके, डार्क पर्पल या फिर डार्क ब्लू, सॉरी डार्क पर्पल नहीं, पर्पल और डार्क ब्लू आपने अगर पहना है तो आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, या अगर आपका फेवरेट कलर है तो, या ब्लैक पहना है तो। ओके, तो जो भी लोग यहाँ पे रीडिंग देख रहे हैं उनमें से कुछ लोग हैं जो ये पूछना चाहते हैं कि या उनके मन में कन्फ्यूजन है इस चीज़ को लेकर कि स्पेशल फीमेल्स के लिए ये, कि अगर का मेंस्ट्रुएशन साइकिल चल रहा है तो उस टाइम पे क्या आप मेडिटेशन, मैनिफेस्टेशन, जाप या कुछ ऐसा पढ़ सकते हो क्या जो भगवान से रिलेटेड है। देखिए आपका फ़ोन है आपके पास, फ़ोन आप यूज़ करते हो, और वो तो ऐसा नहीं है कि आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो आप छोड़ दोगे, और फ़ोन में तो सारे भगवान की फ़ोटोज़ होती हैं, सब कुछ होता है। फ़ोन यूज़ कर सकते हो, फ़ोन के थ्रू अगर आप जाप सुन रहे हो भगवान का तो वो सुन सकते हो, फ़ोन के थ्रू आप मेडिटेशन कर रहे हो, म्यूज़िक चलाकर मेडिटेशन कर सकते हो। अब वो तो सारी चीज़ें कॉमन है ना, वो करने में थोड़ी मनाही है। ये कन्फ्यूजन था किसी का तो। ओके, लेट्स सी। Seven of Pentacles, Temperance, आपके लिए बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं। तीन ही कार्ड्स चाहिए मुझे यहाँ से। टू ऑफ सोर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक है सिक्स ऑफ सोर्ड्स। और बताइए यूनिवर्स, करंट एनर्जी क्या है। चलिए, दो कार्ड्स आ गए हैं। माइंड एंड एग्जिस्टेंस, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ से ब्रेक थ्रू। ओके, तो क्या चल रहा है करंटली आपकी ज़िंदगी में। ओके, तो आपके लिए यहाँ पे मुझे दिखाई देता है कि आप किसी चीज़ को लेकर कंफ्यूज्ड हैं। मे बी आपके पास दो करियर ऑप्शंस हैं, या फिर ऐसा है कि एक चीज़ ऐसी है जिसको आप करना चाहते हैं, दूसरी चीज़ ऐसी है जिसको आपको करना पड़ रहा है पैसों की वजह से या किसी फाइनेंशियल इशू की वजह से। ओके, कहीं पे आपने हो सकता है पैसे लगा दिए हैं, कहीं पे आपने अपनी एनर्जी लगा दी है, अब आप इंतज़ार कर रहे हो कि वहाँ से आउटकम क्या आता है। ऐसा ऐसा आपके रिलेशनशिप में भी हो सकता है। यहाँ पे मुझे दिखाई देता है कि हो सकता है आपने किसी के साथ अपना पूरा 100% अपने एफर्ट्स दिए हैं, अब आप इंतज़ार कर रहे हैं उस पर्सन की तरफ से क्लैरिटी आने का।
ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपने हो सकता है कोई हाल फिलहाल में गवर्नमेंट जॉब का कोई एग्ज़ाम दिया है, तो उसका भी आप रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हो, ये चीज़ भी कुछ लोगों के लिए दिखाई देती है। ओके, टू ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मुझे बताता है कि आपकी ज़िंदगी में ना आपके दिल दिमाग के बीच में एक द्वंद्व चल रहा है, या फिर हम कह सकते हैं एक तरीके के डिलेमा में आप हैं, एक तरीके का कन्फ्यूजन आपको है किन्हीं दो लोगों के बीच में। ये रिलेशनशिप हो सकता है, मुझे दिखाई दे रहा है कि रिलेशनशिप 50 to 80% लोगों के लिए रिलेशनशिप ही है, जहाँ पे एक पर्सन के साथ आपको स्टेबिलिटी मिल रही है और दूसरे पर्सन के साथ आपको हार्मनी मिल रही है रिलेशनशिप में। ओके, तो आप कंफ्यूज हैं कि किसके साथ आपको जाना चाहिए। जिसके साथ स्टेबिलिटी मिल रही है उसके साथ आपका कोई कनेक्शन मुझे नहीं दिखाई दे रहा, उतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नहीं दिखाई दे रहा, बट जिसके साथ आपको लव मिल रहा है उसके साथ आपके मन में उसके लिए और उसके मन में आपके लिए फीलिंग्स हैं, ये चीज़ है, ये मुझे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। करंटली आप इस कन्फ्यूजन में है कि आपको किसके साथ आगे बढ़ना चाहिए। एक और सिचुएशन यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है कि आप ये कन्फ्यूजन में है कि जो आप अभी कर रहे हैं क्या उससे आपकी ज़िंदगी में ग्रोथ आएगी, उससे आपकी ज़िंदगी में बेटरमेंट आएगी, उससे आपकी ज़िंदगी रिलीफ में आएगी, या उससे आपकी ज़िंदगी में और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगे। इस चीज़ में आप अपना दिमाग यूज़ कर रहे हैं। ये ऐसा भी हो सकता है कि जो पर्सन के साथ आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उसके साथ में आपने बहुत सारी चीज़ें फेस कर ली हैं, तो अब आपको ये कन्फ्यूजन है कि इसके साथ क्या फ्यूचर है या नहीं है, क्या इसके साथ फ्यूचर में ये सारी चीज़ें रिपीट होंगी, क्या इसके साथ में आपको आगे चल के स्टेबिलिटी मिलेगी, क्या ये आगे चल के भी ऐसा ही करेंगे। तो इस तरीके के सवाल आपके मन में चल रहे हैं, ये चीज़ है। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी प्लैनेटरी पोजीशन भी थोड़ी अभी गड़बड़ है। टेम्परेंस, आप ना जिन भी दो चीज़ों के बीच में कंफ्यूज हैं, तो आप बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं, हारमनी से अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। बट आपको मैं बता दूं, अगर आप अभी डिसीजन नहीं लोगे ना, तो फिर यूनिवर्स अपने तरीके से डिसीजन लेने पे आपको मजबूर कर देंगे, क्योंकि 6 ऑफ सोर्ड्स भी है, 9 ऑफ वैंड्स है यहाँ पे। दोनों ही कार्ड्स बता रहे हैं कि आपको डिले नहीं करना है, आपको आगे बढ़ना है, मूव ऑन करना है। आप जो भी चीज़ चाहते हो आप उसके साथ आगे बढ़ो। ओके, क्योंकि आगे दोनों तरीके से ही ना मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी ज़िंदगी में अबंडेंस तो आएगी। ओके, दोनों ही तरीके से आपकी ज़िंदगी में अबंडेंस आएगी। तो आप जो भी सिलेक्ट करते हैं ना, आप बिना डर के साथ उस चीज़ को सिलेक्ट कर लीजिए। अब हो सकता है मैंने बता दिया हो कि किस चीज़ को लेकर कंफ्यूज है, बट हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि मैंने नहीं बताया, उनसे रेजोनेट नहीं किया। तो ये चीज़ मुझे पक्की दिखाई दे रही है कि आप बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, चीज़ों में बीच का रास्ता अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। लोग आपको कुछ और बोल रहे हैं बट आप और कुछ करना चाहते हैं, आप कन्फ्यूज्ड हैं। ये मेन एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है करेंटली। ओके, अब देख लेते हैं क्या निकल के आता है आपके उसके, ये डेस्टिनी में क्या आ रहा है आपकी, क्या प्लान कर रहे हैं यूनिवर्स। आपके दिमाग में भी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, बहुत कंफ्यूज हैं आप। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई हो सकते हैं, इन राशियों के हो सकते हैं। आप अपने वर्क को लेकर भी मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि किस काम पे आपको ग्रोथ मिलेगी। क्या आपके पेरेंट्स जिस जगह में आपको पुश कर रहे हैं उस जगह पे आपको ट्राई करना चाहिए, या उस जगह पे अगर आप ट्राई करते हो तो क्या वो चीज़ आप हमेशा कर पाओगे। इन सारे सवालों के जवाब आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। तो बहुत सारे सवाल दिखाई दे रहे हैं मुझे आपके मन में, बहुत सारे सवाल हैं। ये पर्सनल लाइफ को लेकर भी है, प्रोफेशनल लाइफ को लेकर भी है। आप जो भी डिसीजन ले रहे हैं उसमें लोगों का बहुत ज़्यादा योगदान है, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा दिखाई दे रहा है मुझे। हम लोगों से बात करते हैं किसी टॉपिक को लेकर तो उनसे सिर्फ हम एक राय मांगते हैं, बट आप उनकी राय को अपना डिसीजन बना लेते हैं। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि अगर आप किसी ने आपको ये बोला तो आप वही करने लग जाते हो। अब वो उनकी ज़िंदगी के लिए सही था, बट आपकी ज़िंदगी के लिए वही चीज़ सही हो ये ज़रूरी नहीं है। ओके,
नॉट टेकिंग, 2 कार्ड तो नहीं चाहिए थे, आई एम सॉरी, आना होगा तो वो आ जाएगा, मुझे सिर्फ एक ही कार्ड चाहिए। ओके, एम्परर, डेथ। तो आपकी ज़िंदगी में आपकी डेस्टिनी में आगे क्या आ रहा है, अभी हम और कार्ड्स देखेंगे। एम्परर कार्ड मुझे बता रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल, एक तो अथॉरिटी आ रही है, एक तो पावर आ रही है आपके पास में कि आप अपनी ज़िंदगी में जो चीज़ चूज़ करना चाहते हैं, जो चीज़ सिलेक्ट करना चाहते हैं, वो चीज़ आप अपनी विल से सिलेक्ट कर पाएंगे, चूज़ कर पाएंगे। इस चीज़ की पावर आपके अंदर आती हुई दिखाई दे रही है, इस चीज़ का करेज आपके अंदर आता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज़ जो मुझे दिखाई दे रही है आपके लिए आती हुई, वो ये है कि आपको पता चल जाएगा कि कौन आपके लिए सही है, कौन आपके लिए गलत है, ये चीज़ है। आगे आप अपनी लाइफ में जो भी डिसीजन लेंगे वो थोड़ा सा बैलेंस्ड होकर लेने वाले हैं। आप इमोशनल और प्रैक्टिकल दोनों तरीके से सोचेंगे, उसके बाद अपनी ज़िंदगी में डिसीजन लेंगे। आपके पास मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आप फाउंडेशन बिल्ड करने की कोशिश कर रहे थे, कोई आप मतलब कि ऐसा होता है ना कि हम किसी चीज़ को बहुत लंबे टाइम से कर रहे थे, अब आप उसको परमानेंट बनाने की कोशिश कर रहे थे, तो वो चीज़ परमानेंट हो जाएगी। जैसे कि अगर आपने कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आपने काम किया, तो वो पक्का जॉब नहीं था आपका, मतलब कि परमानेंट जॉब नहीं था, टेम्प्रेरी था। तो अब मुझे दिखाई दे रहा है वो ऑथराइज्ड हो जाएगा, वो परमानेंट हो जाएगा। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है कि यहाँ पे आपकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी आ रही है। अब स्टेबिलिटी से आप जो भी समझते हैं, जैसे कि ये हो सकता है आपकी पर्सनल लाइफ में स्टेबिलिटी, आपकी ज़िंदगी में वो पर्सन आ जाए जिसके साथ आप रहना चाहते हैं, उसी के साथ आपको स्टेबिलिटी मिल जाए। ओके, प्यार भी उसी के साथ, स्टेबिलिटी भी उसी के साथ, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। फाइनेंशियल लेवल पर भी स्टेबिलिटी आ रही है, माँ लक्ष्मी का कार्ड भी आपने सेलेक्ट किया, एंड येस स्टेबिलिटी इज़ कमिंग। अथॉरिटी आ रही है, पावर आ रहा है, अपनी विल से डिसीजन लेने का पावर आ रहा है आपके पास। ओके, एरीज हो सकते हैं आप। और बताइए यूनिवर्स क्या आ रहा है मेरे व्यूवर्स की डेस्टिनी में, क्या कुछ उन्हें देखने को मिलेगा। पेज ऑफ कप्स, नए लोग, नया प्रपोजल, नई अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिखाई दे रही हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग और फन लविंग काइंड ऑफ लोगों को आप अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपकी ज़िंदगी आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा बोरिंग हो गई है और आपको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट, फन और रोमांस, इन सारी चीज़ों की ज़रूरत है। और वही लोग आपकी ज़िंदगी में मुझे आते हुए दिखाई दे रहे हैं जो आपकी ज़िंदगी को नॉर्मल ईजी फील करने में आपकी हेल्प करेंगे। ओके, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है विद द पेज ऑफ कप्स। कुछ ऐसे लोग भी आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं जो आपके साथ बचपन से जुड़े थे, बट कुछ सिचुएशन की वजह से वो आपसे दूर हो गए थे, या उनकी लोकेशन चेंज हो गई, या आपने घर बदल लिया, या वो पढ़ने के लिए कहीं चले गए। ऐसा कह सकते हैं कि बचपन के आपके दोस्त जो बिछड़ गए थे, उनसे आपका रीयूनियन फिर से हो सकता है। ओके, ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है। टू ऑफ कप्स, आप अपने सोलमेट या अपने ट्विन फ्लेम से मिल सकते हैं। मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर आप लोग सिंगल हैं तो जैसे मैंने कहा कि सोलमेट या ट्विन फ्लेम से मिल सकते हैं, और वो या तो टॉरस साइन के होंगे या फिर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं। ओके, ऑलरेडी अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में है तो आपका कनेक्शन और ज़्यादा बेटर होगा, जैसा अभी है उससे भी ज़्यादा बेटरमेंट आपको अपने कनेक्शन में देखने को मिलेगा। रोमांस, मतलब कि रोमांस, लव, पैशन, और वो जो होती है ना एक स्टबर्न नेचर कि मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है, मुझे तुम ही चाहिए ज़िंदगी में, तो वो आपको सामने वाले की तरफ से देखने को मिलेगा। जैसे अगर अभी तक ऐसा हो रहा था कि यू आर द ओनली पर्सन जो चाहता था कि रिलेशनशिप आगे बढ़े, बट अब आपको ऐसे टेक्स्ट आएंगे, आई मिस यू, आई वॉन्ट टू बी विथ यू, लेट्स थिंक अबाउट आवर फ्यूचर टुगेदर। तो ये सारे मैसेजेस आपको आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। कंपैटिबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी अपने पार्टनर के साथ। अगर आप लोग रिलेशनशिप में और चीज़ें अभी चल रही हैं अच्छी, मतलब कम्युनिकेशन हो रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। अगर आप लोग रिलेशनशिप में तो हैं बट नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे चीज़ें आपके लिए भी बेटर हो रही हैं। रीयूनियन, रिकन्सिलेशन एंड मूविंग फॉरवर्ड टुगेदर, आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं, ग्रोथ लेकर आ रहे हैं। एंड
कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है हाल फिलहाल में कि फिजिकल इंटीमेसी के भी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, और इसके बाद हो सकता है आपके कनेक्शन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पे आता है 2 ऑफ वैंड्स। तो जैसे 2 ऑफ सोर्ड्स था जहाँ पे आप कंफ्यूज थे, आपको क्लैरिटी नहीं थी चीज़ों की, तो यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि अब आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। आप डिसाइड कर लोगे कि आपको क्या चाहिए। जो भी 2 ऑप्शन है उनमें से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, और कर लोगे आप, बहुत ईजिली कर लोगे, क्योंकि चीज़ें आपके सामने क्लियर हो जाएंगी। आपको पता चल जाएगा कि कौन आपको ज़िंदगी में चाहता है, कौन आपके लिए पैशनेट है, किसके साथ ज़िंदगी बिताना आसान होगा, किसके साथ ज़िंदगी में आपको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं आएगा, आप खुश रह पाओगे, आपकी हैप्पीनेस किसके साथ में है, या कौन से पाथ में चलने में आपकी हैप्पीनेस है। ये सारी चीज़ों की क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। ओके, 8 ऑफ वैंड्स अगेन, कम्युनिकेशन इज कमिंग। कम्युनिकेशन आ रहा है गाइस आपके लिए, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। एंड मैजिशियन, 4 ऑफ वैंड्स। तो मैंने कहा था ना एक स्टेप आगे बढ़ने वाला है आपका कनेक्शन। तो अगर किसी के साथ रिलेशनशिप में है, मैरिज को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो आपकी मैरिज उस पर्सन से हो जाएगी, उसकी बात चलेगी, या फिर इंगेजमेंट हो जाए, ये चीज़ भी दिखाई दे रही है। सेलिब्रेशंस आते हुए दिखाई दे रहे हैं, फिजिकल इंटीमेसी दिखाई दे रही है, ट्रैवलिंग दिखाई दे रही है आपकी ज़िंदगी में। ओके, हर तरीके से जैसे मैंने कहा था स्टेबिलिटी आ रही है। तो मैरिज का मतलब भी स्टेबिलिटी ही होता है, जहाँ पे आप एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। तो वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ने वाले हैं। जो लोग यहाँ पे 2 लोगों के बीच में कंफ्यूज थे कि किनके साथ उनको जाना चाहिए, तो उस चीज़ की क्लैरिटी उन्हें मिल जाएगी कि आपको किसके साथ जाना है, कौन आपके लिए सही है, कौन आपके लिए गलत है, किसके साथ में आपका फ्यूचर है और किसके साथ में फ्यूचर नहीं है। ओके, इन सारी चीज़ों की भी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। कोई गवर्नमेंट जॉब दिया है तो उससे गुड न्यूज़ आ सकती है, क्योंकि सेलिब्रेशन का कार्ड है यहाँ पे 4 ऑफ वैंड्स। तो यस, गुड न्यूज़ ही होगी, तभी सेलिब्रेट कर रहे हैं आप। आपकी एनर्जी इस टाइम पे ऐसी है कि जो भी चीज़ आप चाहोगे वो आप अट्रैक्ट कर लोगे। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि पॉजिटिविटी को ही अट्रैक्ट करें। 2 कार्ड्स आ रहे हैं, अबंडेंस, फाइटिंग। देखिए आप ना, जैसे एम्परर का कार्ड था यहाँ पे, तो यहाँ पे भी एम्परर का ही कार्ड है। मतलब कि ना आपसे ये कहा जा रहा है कि आप जब तक ज़िद्दी नहीं बनेंगे ना किसी चीज़ को पाने के लिए, तो वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी। आपको ज़िद, अपना पैशन शो करना पड़ेगा उस चीज़ के लिए, तब भी आपको चीज़ें मिलेंगी। तो यू हैव टू बी, मतलब कि एक कोट मैंने सुना था, इफ़ यू आर अ लवर देन यू हैव टू बी अ फाइटर, क्योंकि इफ़ यू आर नॉट अ फाइटर देन यू आर नॉट अ लवर। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप किसी से प्यार करते हैं, या कोई ऐसी चीज़ है जिसको जो आप अपनी ज़िंदगी में करना चाहते हैं, तो उस चीज़ के लिए आपको पैशनेट बनना ही पड़ेगा। अगर आप पैशनेट नहीं है तो फिर वो चीज़ आपके लिए नहीं बनी। ऑब्वियस सी बात है ना, कि अगर पैशनेट होते तो वो पता चलता कि वो एक्चुअल में है कि नहीं आपके लिए। 2 कार्ड्स फिर से आ गए, दी लवर्स एंड क्लिंगिंग टू द पास्ट। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि पास्ट में अगर आपका किसी के साथ कनेक्शन था और उसको छोड़ के आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, तो आपसे कहा जा रहा है कि ये आप अपने साथ ही बुरा कर रहे हो, क्योंकि यूनिवर्स आपकी ज़िंदगी में अच्छे अच्छे ऑप्शंस भेज रहे हैं। आप अगर पास्ट में ही अटके रहोगे तो फिर आपकी ज़िंदगी में आने वाली जो प्रॉब्लम्स है, या जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनके ज़िम्मेदार आप खुद हैं, क्योंकि पास्ट इज़ पास्ट। ठीक है, पास्ट सिर्फ जो भी था, आपको वो चीज़ आपको ऐसे लेनी है कि वो सिर्फ एक लेसन था जो आपको मिला, और उसको कैरी करके आपको आगे बढ़ना है, उसको दिमाग में रखकर आगे बढ़ना है। ठीक है, ये चीज़ है। अबंडेंस आ रही है, आपके कनेक्शन, आपके आसपास के लोगों का कनेक्शन आपके पार्टनर के साथ भी स्ट्रांग होते हुए दिखाई दे रहा है। अबंडेंस आती हुई दिखाई दे रही थी। अगर आप अपने पास्ट में अटके थे, बट अटके रहना नहीं चाहते थे, तो वो चीज़ भी मुझे होती हुई दिखाई दे रही है कि यू विल बी एबल टू कम आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर जोन। उससे बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, उससे मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स भी था हमारे पास में। सो ब्यूटिफुल एनर्जी, इट इज़ द ब्यूटिफुल एनर्जी। और देख लेते हैं यहाँ से एक कार्ड, आपको करने की क्या ज़रूरत है, क्या करना चाहिए आपको ताकि ये चीज़ें आप रिसीव कर पाएँ। ऑप्टिमिज्म, मैंने कहा ही कि नेगेटिव नहीं सोचना है, आपको पॉजिटिविटी की तरफ जाना है। आप इस ऐसी एनर्जी में हो कि आप जो भी चाहोगे वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लोगे। इफ़ यू आर गोइंग टू मेक अप स्टोरीज इन योर हेड अबाउट पीपल एंड सर्कमस्टांसेस, प्लीज़ मेक देम लव स्टोरीज विथ हैप्पी एंडिंग। तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको अगर दिमाग में स्टोरीज पकाना, क्रिएट करना बहुत अच्छा लगता है, वो चीज़ें आपको फन देती हैं, तो ऐसी स्टोरीज क्रिएट कीजिए जहाँ पे वो मतलब कि ऐसी लव स्टोरीज क्रिएट कीजिए जो जिनकी हैप्पी एंडिंग हो।
मतलब कि पॉजिटिव सोचना है, ऑप्टिमिस्टिक सोचना है, ऑप्टिमिज्म शो करना है। एंड अगेन आपके लिए रिबेल का कार्ड है, तो यहाँ पे मैसेज क्या है, इट्स टाइम टू सेलिब्रेट द फैक्ट दैट यू डोंट फिट इन। तो जिन भी लोगों के साथ आपका रिलेशनशिप नहीं बना, तो उस चीज़ को इन्जॉय कीजिए कि उनके साथ आपकी कंपैटिबिलिटी नहीं थी, इसलिए बच गए भैया, बहुत अच्छी बात है ना, उनसे आप बच चुके हो, बहुत अच्छी चीज़ है। अगर उनके साथ शादी हो जाती, बाद में सारी चीज़ें को पता लगती, तो आपकी तो लाइफ स्पॉइल हो जाती ना। तो यूनिवर्स ने एक तरीके से बचा लिया। एंड सी सरप्राइजेस, ग्रोथ, क्या चाहिए अब आपको। पाइल नंबर 2, सरप्राइजेस भी मिल रहे हैं, ग्रोथ भी आ रही है आपकी ज़िंदगी में, माता महालक्ष्मी की कृपा है आपके ऊपर। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस, कॉन्फिडेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है, और आपसे कहा भी जा रहा है कि आपको ज़िंदगी में अगर सक्सेस चाहिए तो कॉन्फिडेंट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लियो, लियो, फुल मून इन लियो, न्यू मून इन लियो, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। तो आप अपने रास्ते में प्राइड को बिल्कुल मत आने दीजिए। ओके, ये आपसे कहा जा रहा है। लक इज ऑन योर साइड भैया, अब इससे अच्छी रीडिंग तो आ ही नहीं सकती। लक आपकी तरफ है, आपको अपने डर पे थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है, उसके बाद आपकी ज़िंदगी में मौजा ही मौजा। ओके, ये चीज़ है। हैंड रिटन मैसेजेस देख लेते हैं क्या आता है आपके लिए। लक आपके लिए, जो भी चीज़ आप करेंगे ना, उसमें आपको बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। चलो 5 आ गए हैं मैसेजेस। फर्स्ट मैसेज इज फॉरगेटिंग समथिंग। तो अगर भगवान से कोई मन्नत मांगी थी, कोई चढ़ावा चढ़ाने का बोला था, या आप किसी भी धर्म के हैं, तो आपसे कहा जा रहा है कि आप वो मन्नत को पूरा करने का टाइम आ गया है, आप वो करिए। अगर आपको याद नहीं है कि आपने कुछ ऐसा मांगा था, तो चैरिटी वगैरह कर दीजिए, या मंदिर में थोड़े से पैसे दान कर लीजिए, भूखे को भोजन करा दीजिए। ये इससे आपका वो कंसेशन हो जाएगा, कंपनसेट हो जाएगा। ओके, अबंडेंस, वेल्थ, गुड लक। तो अबंडेंस आ रही है, गुड लक आ रहा है, वेल्थ आ रहा है आपके लिए, और क्या ही चाहिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करने के लिए कहा जा रहा है। पहले नंबर 2 बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग है, क्लेम करना बिल्कुल ना भूलें। एंड आस्क फॉर हेल्प और फॉर आंसर। जैसे मैंने कहा था कि आपके मन में बहुत सारे सवाल चल रहे हैं, तो अगर आपको आंसर्स चाहिए या हेल्प चाहिए, तो आपको कहा जा रहा है कि आप यूनिवर्स से मांगिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए मांगना यूनिवर्स से हेल्प। मेक अ करेक्ट डिसीजन, चूज़ वाइसली। तो अपनी ज़िंदगी में जो भी चीज़ आप चूज़ कर रहे हैं, वैसे कन्फ्यूज है ना, तो आपको कहा जा रहा है एक बार सारी चीज़ों को फिर से रीअसेस करने की कोशिश करिए, रिकन्सिडर करिए, स्टार्टिंग से अभी तक चीज़ों को देखिए, और फिर पहचानिए कि आपके लिए क्या ज़रूरी है। अच्छे से सोच कर डिसाइड करिए। ओके, ये आपसे कहा जा रहा है। सो पाइल नंबर 2, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, रीडिंग को क्लेम करना ना भूलें। लो, पाइल नंबर 3, तो जिन्होंने भी माँ काली का कार्ड सिलेक्ट किया है या ग्रुप नंबर 3 सिलेक्ट किया है, आइए देखते हैं उनके लिए क्या मैसेज है, क्या निकल के आता है। लेट्स सी, लेट्स सी, लेट्स सी। स्टे पॉजिटिव गाइस, को पॉजिटिव रहना है और खुश रहना है। ओके, पहले करंट सिचुएशन देख लेते हैं। आपकी करंट सिचुएशन क्या है, करंटली क्या चल रहा है आपकी ज़िंदगी में। व्हाट इज़ गोइंग ऑन यूनिवर्स, मुझे बताइए। जिन्होंने पाइल नंबर 3 सिलेक्ट किया है या कार्ड नंबर 3 सिलेक्ट किया है, उनकी ज़िंदगी में करंटली क्या चल रहा है। व्हाट इज़ गोइंग ऑन, व्हाट इज़ गोइंग ऑन, व्हाट इज़ गोइंग ऑन। ओके, फर्स्ट कार्ड इज 8 ऑफ पेंटिकल्स। चलिए, 2 कार्ड्स आ गए हैं, 4 ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक है हाई प्रिस्टेस। ओके, यहाँ से देख लेते हैं।
थंडरबोल्ट, कंडीशनिंग। वेट अ सेकंड गाइस। न्यू विजन। वेट अ सेकंड। ओके, पाइल नंबर 3, जो मैसेज मुझे दिखाई दे रहा है, मतलब कि जो करंट सिचुएशन आपकी दिखाई दे रही है वो कुछ इस तरीके से है। पहले जो लोग मैरिड हैं उनके लिए मैं बता दूं, आप हो सकता है किसी ऐसे पर्सन के साथ मैरिड हैं जिनमें जहाँ पे आपकी अरेंज मैरिज हो, ठीक है, अरेंज मैरिज हुई है और आपकी कंडीशनिंग इस तरीके से की गई है कि जहाँ पे एक बार शादी हो गई वहाँ पे शादी हो गई, मतलब कि हो गई तो हो गई, अब उसी के साथ वो अच्छा है बुरा है, अच्छी है बुरी है, उसी के साथ आपको रहना है, उसी के साथ आपको अपनी पूरी ज़िंदगी निकालनी है, ऐसी कंडीशनिंग आपकी की है बचपन से आपके पेरेंट्स ने या आपकी फैमिली में आपने सुना है ऐसा, ठीक है, लोगों को बात करते हुए। स्पेशली ये फीमेल्स के लिए हो सकता है, मेल्स के लिए भी है, आजकल मेल्स फीमेल इट डजेंट मैटर, बट हाँ ये सुना है आपने, ठीक है। अब उस पर्सन के साथ आप अपने रिलेशनशिप पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, मे भी हो सकता है कि वो पर्सन भी आपके साथ रिलेशनशिप में काम कर रहे हैं, बट यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोगों के बीच में चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हैं। हालांकि 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, बट मुझे ये दिखाई देता है आप लोगों के बीच में हो सकता है पैशन हो, आप लोगों के बीच में हो सकता है सारी चीज़ें बेटर चल रही हैं, बट ना एक चीज़ ऐसी है कि आप जो इस पर्सन को समझाने की कोशिश करते हैं वो ये पर्सन समझ नहीं पाते। वो या तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं या तो अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करते हैं, एक तरीके से कहा जाए तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप अपनी तरफ से पूरे इस रिलेशनशिप में काम कर रहे हैं, इस रिलेशनशिप में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इस रिलेशनशिप में हार्मनी लाने की कोशिश कर रहे हैं, बट इस पर्सन की तरफ से एफर्ट्स लिए जा रहे हैं, बट ये बहुत कम एफर्ट्स हैं। दूसरी चीज़, आप इस पर्सन के लिए अपने आप को पूरे तरीके से चेंज कर रहे हो, बट ये पर्सन बहुत या तो चेंज ही नहीं कर रहे या फिर चेंज कर भी रहे हैं तो थोड़ा बहुत चेंज जिसको आप चेंज कंसिडर कर भी नहीं सकते, तो ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ये सिचुएशन हो सकती है अगर आप लोग मैरिड हैं। सेम सिचुएशन हो सकती है आपके लिए अगर आप लोग मैरिड नहीं हैं, बट हाँ किसी के साथ रिलेशनशिप में जहाँ पे आप अपना पूरा प्रयास कर रहे हो उस पर्सन के साथ एक मैरिज में आगे बढ़ने के लिए, एक उस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए, बट सामने वाला कोई एफर्ट नहीं ले रहा और आपके एफर्ट्स को कंसिडर भी नहीं किया जा रहा, आपके एफर्ट्स को अप्रिशिएट भी नहीं किया जा रहा, ये चीज़ है। तो यूनिवर्स यहाँ पे आपको इस टाइम पे कह रहे हैं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि मूव ऑन कर जाना चाहिए तो आप कर जाइए, अगर आप लोग अनमैरिड हैं, ओके। वैसे तो अभी हम डेस्टिनी में देखेंगे कि क्या है इस पर्सन के साथ में आपका, बट अगर आप चाहते हो कि मूव ऑन करना तो आगे बढ़ जाइए, क्योंकि ये जो रिलेशनशिप में इसमें हाल फिलहाल में ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड चल रहा है, जहाँ पे आपका जो भी पर्सन है, जिस भी पर्सन के साथ आप हो अभी हाल फिलहाल में, अभी सिर्फ रिलेशनशिप वालों के लिए मैसेज है, करियर के लिए भी हम अभी देखेंगे किस तरीके से आता है मैसेज। तो ना जिस भी पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में हो उसके साथ आपको इसी तरीके से आगे भी मेहनत करनी पड़ेगी। तो अगर आप मेहनत करने को तैयार हो इस रिलेशनशिप में तो आपको आगे बढ़ना चाहिए, नहीं तो अगर आप मेहनत नहीं करना चाहते, आप फेडअप हो जाते हो ईजिली, आपके और भी दूसरे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं लाइफ में, तो आप फिर इस कनेक्शन में आगे मत बढ़िए, क्योंकि इसमें आपको आगे कुछ टाइम और, जब तक इस पर्सन को रियलाइज़ ना हो जाए, जब तक इस पर्सन की अवेकनिंग ना हो जाए, तब तक आपको इस तरीके से एफर्ट्स करने पड़ेंगे। थंडरबोल्ट मतलब कि टावर कार्ड, ट्रांसफॉर्मेशन, ये ट्रांसफॉर्मेशन एक बारी हो गया उसके बाद आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। जो लोग मैरिड हैं उनकी ज़िंदगी में मुझे ये दिखाई देता है कि आप अपने तरफ से पूरे प्रयास कर रहे हो उस पर्सन को खुश रखने के लिए, उसकी फैमिली को खुश रखने के लिए, मल्टीटास्किंग कर रहे हो सकता है आप एक वर्किंग वुमेन हो और वहाँ घर पे भी काम कर रहे हो, बाहर भी काम कर रहे हो, अगर आप एक मेल हो तो आप अपनी फैमिली को भी संभाल रहे हो, काम भी कर रहे हो सकता है बिजनेस भी कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, बट स्टिल आपको वो सुकून नहीं मिल रहा, ठीक है। ज़िंदगी में उथल पुथल सी फील होती है, या तो आपकी मैरिड लाइफ में हो सकता है कोई इशू नहीं है, बट आप जब टाइम नहीं दे पा रहे हो उस पर्सन को तो उसकी वजह से इशू आ जा रहा है, या फिर वो पर्सन आपको टाइम नहीं दे पा रहा तो उसकी वजह से इशू आ रहा है। सेम गोज फॉर योर रिलेशनशिप कि अगर आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं है बट टाइम ना देने की वजह से इशू आ रहे हैं, ओके। ये करंट सिचुएशन हो सकती है कुछ लोगों की। दूसरा, अगर मैं करियर के हिसाब से देखूं तो आपके यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कोई फैमिली बिजनेस आपका है, जहाँ पे आपकी कंडीशनिंग इस तरीके से की गई है कि आपको वो बिज़नेस पसंद आए या ना आए, आप उस चीज़ को करने में इंटरेस्टेड हो या नहीं हो, बट आपको वो चीज़ करनी है, चाहे उसको करने से आपको खुशी मिले या दुख मिले, आपको वो चीज़ करना है क्योंकि वो लेगेसी है,
ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं है कि वो कोई गलत काम है, बट हाँ उस चीज़ के लिए आप पैशनेट नहीं हो, आपका पैशन कुछ और करना है। ये भी मैसेज मिल रहा है कि अगर आप अपने करियर में स्ट्रगल कर रहे हो, स्ट्रगलिंग फेज में हो, तो आपका मन उथल पुथल में है। मतलब कि क्या ये जॉब करूँ, क्या ये जॉब करूँ, क्या इस गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करूँ या दूसरे गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करूँ, क्या आईटी सेक्टर में जाऊँ या फिर मैं साइंस एंड टेक में जाऊँ, या कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, ये सारी चीज़ों के बीच में आप कंफ्यूज हैं। तो ये करंट सिचुएशन हो सकती है आप लोगों की गाइस, मुझे ये चीज़ यहाँ पे हाल फिलहाल में दिखाई दे रही है। अब देख लेते हैं मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स की डेस्टिनी में क्या आ रहा है, क्या प्लान कर रहे हैं मेरे प्रभु परमेश्वर आपके लिए। करंटली मुझे दिखाई दे रहा है जो भी लोग मैरिड हैं वो अपने रिलेशनशिप में उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको बेटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें सुधार लाने की कोशिश कर रहे हैं अपनी मैरिड लाइफ में। एंड दैट इज़ अ ग्रेट थिंग, क्योंकि गिव अप कर देना बहुत ईजी है। और सेम जो लोग रिलेशनशिप में, वो भी मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे जो भी लोग हैं ना, वो प्रयास कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप को बेटर बनाने का। एम्प्रेस, भाई वाह, मज़ा ही आ गया काट कर रीडिंग करके। एंड सी बॉटम ऑफ द डेक, द लवर्स। और क्या चाहिए आपको, तो मैं आपको बता दूं एम्प्रेस कार्ड, अगर फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग मैरिड हैं तो आपकी ज़िंदगी में मुझे दिखाई देता है, स्पेशली अगर एक फ़ीमेल है तो भर भर के प्यार मिलने वाला है आपको, भर भर के रिस्पेक्ट मिलने वाली है आपको, इतना अटेंशन मिलेगा। वैसे वी आर ऑलवेज हंग्री फॉर अटेंशन, ये तो ज़रूरी होता है। तो भर भर के अटेंशन मिलने वाला है, भर भर के प्यार मिलने वाला है। अगर आप चाहते थे कि आपके पार्टनर आपको दिन भर में 4 कॉल करे तो वो 6 कॉल करेंगे। ओके, टेक्स्ट आएंगे आपसे, बार बार आपको पूछा जाएगा कि क्या हो रहा है, कहाँ हो, क्या कर रहे हो, ये सारी चीज़ें। सेम थिंग इज़ एप्लीकेबल इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप, मैरिड नहीं है बट रिलेशनशिप में है। तो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि आप अगर फीमेल है तो आपको भर भर के अटेंशन मिलने वाला है। ओके, अगर आप एक मेल हैं तो मैं आपको बता दूं उस कंडीशन पर भी आपको अटेंशन तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में इतनी केयर की जाएगी आपकी कि आप सोच भी नहीं सकते। आप ही बोलोगे कि यार वैसे मेल्स को इतना ज़्यादा नहीं अच्छा लगता ना, मतलब क्लिंगी टाइप, और जो बस हमेशा आपके आसपास रहना चाहे, तो मेल्स ईजिली फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो वो मुझे दिखाई दे रहा है कि आप उसको खुद ही कहोगे आपके पार्टनर को कि यार थोड़ा सा टाइम मुझे अपने लिए भी दे दो, पहले तो मेरी शक्ल नहीं देखती थी, अब मेरे पीछे पीछे घूम रही हो। तो ये मुझे होते हुए दिखाई दे रहा है। समवे यू आर एंटरिंग इन अ फेज जहाँ पे आपको वो सारी चीज़ें मिल रही हैं और इतनी ज़्यादा मिल रही हैं जो आप हमेशा से चाहते थे। ओके, ये आपके करियर को लेकर भी है। एम्प्रेस कार्ड अबंडेंस के बारे में भी बात करता है, तो प्रचुरता आ रही है आपकी ज़िंदगी में, संपन्नता आ रही है आपकी ज़िंदगी में। अबंडेंस से आप जो भी समझते हैं वो आपके लिए आ रहा है। अबंडेंस आपके वर्क एरिया में, आपकी हेल्थ में सुधार आ रहा है, आपकी फैमिली में आपके साथ, आपका किसी के साथ कनेक्शन ठीक नहीं चल रहा था, अगर आपकी मदर के साथ आपका कनेक्शन ठीक नहीं था तो वो चीज़ में सुधार आती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप लोग मैरिड हैं और बहुत लंबे टाइम से बेबी प्लान कर रहे हैं तो आगे आने वाले टाइम में आप कंसीव करते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप बेबी प्लान कर रहे थे तो आगे आने वाले 3 या 4 हफ्तों में आप देख सकते हैं। अभी हम और देखेंगे क्या मैसेज आ रहा है, बट हाँ कंसीव कर सकते हैं। और यही रीज़न हो सकता है कि आपका बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जा रहा है, आपको बार बार कॉल्स आ रहे हैं, टेक्स्ट आ रहे हैं, क्या खाया, क्या पिया, कैसे हो, कहाँ हो, क्या कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें मुझे होती हुई दिखाई दे रही है। अबंडेंस, वेल्थ, गुड लक एंड प्रॉस्पैरिटी, लव, हैप्पीनेस, पीस, हार्मनी, ये सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में मुझे आती हुई दिखाई दे रही हैं। वेरी ब्यूटीफुल। पाइल नंबर 3 और देख लेते हैं क्या आ रहा है आपके लिए। नाइट ऑफ सोर्ट्स, अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन था आप लोगों के बीच में तो मुझे दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर आपकी तरफ आते हुए, और ये आपको आपकी तरफ बहुत जल्दी आ रहे हैं। विद इन 1 to 2 days आपको इनसे कम्युनिकेशन रिसीव हो सकता है, और प्रैक्टिकली आपसे बात करना चाहते हैं। जैसे कि आप
ये ना आपसे सीधा सीधा ये बात करेंगे, ऐसा नहीं होगा कि आपको मैरिज के लिए प्रपोज करेंगे, बट ये सीधा ये पूछ सकते हैं कि क्या तुम्हें मेरे साथ रहना है, क्या तुम मेरे साथ शादी करना चाहते हो या चाहती हो, ये पूछेंगे ये डायरेक्ट कि विल यू मैरी मी, इस तरीके का क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। ये डिमांड टाइप, सॉरी कमांड टाइप बोलने वाले हैं, क्योंकि इनका प्रैक्टिकल साइड मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। सी एस ऑफ कॉइंस मतलब कि वही शादी वाली बात या कमिटमेंट से रिलेटेड कोई बात। ओके ये भी बोल सकते हैं कि तुम्हें थोड़ा वेट करना पड़ सकता है, बट क्या तुम चाहते हो मेरे साथ रहना या मेरे साथ रहना चाहती हो, ऐसा कुछ ये आपको बोल सकते हैं। यहाँ पे आ रहा है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, तो आप जो भी कंडीशन रख रहे हैं लोगों के सामने, तो लोगों को आप देखेंगे कि वो आपकी कंडीशंस को मान भी रहे हैं। ये चीज़ है क्वीन ऑफ सोर्ड्स में मुझे दिखाई देता है। एक तो एम्प्रेस कार्ड आया है, दूसरा क्वीन ऑफ सोर्ड्स, तो मतलब आपकी एनर्जीज में एक बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है आगे आने वाले टाइम में, जहाँ पे आप अपने इमोशंस और अपने प्रैक्टिकल साइड्स के बीच में बैलेंस बना पाएंगे। जहाँ पे आपको दिमाग का प्रयोग करना है वहाँ पे आप दिमाग का प्रयोग करेंगे, जहाँ पे आपको दिमाग का प्रयोग नहीं करना, दिल का प्रयोग करना है, तो वहाँ पे आप दिल का प्रयोग कर रहे हैं। अपनी फीलिंग्स को जहाँ पे प्रायोरिटी देनी है वहाँ पे फीलिंग्स को प्रायोरिटी दे रहे हैं, और जहाँ पे आप को अपने दिमाग को प्रायोरिटी देनी है, अपने लॉजिक को प्रायोरिटी देनी है, वहाँ पे आप लॉजिक को प्रायोरिटी दे रहे हैं। ठीक है, आप देखेंगे कि आगे आने वाले टाइम में लोग आपको सीरियसली ले रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, आपकी बातों को सुना जा रहा है, आपको अप्रिशिएट किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि आप एक कमांडिंग कह सकते हैं एक मतलब एनर्जी में आ गए हैं, जहाँ पे आप लोगों को कमांड दे रहे हैं, लोगों को आप प्लीज़ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, सीरियसनेस आती हुई दिखाई दे रही है। स्ट्रेंथ अगेन, कॉन्फिडेंस आ रहा है आपके अंदर, पावर आ रही है आपके अंदर, करेज आ रहा है, जहाँ पे आप बिना सोचे समझे लोगों को बोल देंगे जो भी आप उन्हें बोलना चाहते हैं। सोचेंगे नहीं इतना कि क्या वो सोचेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सब चीज़ें आप बोलने के बाद सोचेंगे, बट पहले नहीं सोचेंगे। यू विल बी मोर करेजियस और बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड बनने वाले हैं आप आगे आने वाले टाइम में। वो सारी चीज़ें करने के लिए भी तैयार हो जाएंगे जो आपने कभी सोची नहीं थी कि आप करोगे, बट यू विल एबल टू डू all these things, all those things what you want, always wanted to, always what you don't want to do ever in your life, but you will be able to do all those things. Okay, पता नहीं मैं फंबल क्यों कर रही हूँ। अगर आप मेडिकल फील्ड से है ना, तो आपको नए नए ऑप्शंस और अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में पता चलेगा। जैसे कि मैंने कहा था ना आपको कि अगर आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम दूँ, कौन सा दूँ, कौन से एरिया में काम करूँ, किस एरिया में मुझे बेनिफिट है, किस एरिया में ज़्यादा स्कोप है, तो ये सारी चीज़ों का नॉलेज मिलने वाला है। जैसे कि जो मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं या जिन्होंने 12th के बाद 12th में बायोलॉजी ली होती है, तो उनको ऐसा लगता है कि सिर्फ MBBS ही एक ऑप्शन है, तो आपको पता चलेगा कि और भी ऑप्शन है, जैसे फार्मेसी, नर्सिंग, डेंटिस्ट बनना या साइकाइट्रिस्ट बनना, साइकोलॉजी पढ़ना, ये सारी चीज़ों के ऑप्शंस भी आपको पता चलेंगे। हीलर बन सकते हैं आप आगे आने वाले टाइम में। 8 ऑफ सोर्ड्स, जो भी चीज़ आपको रोक कर रख रही है उस चीज़ को आप तोड़ कर बाहर निकल जाओगे। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, चाहे वो आप अपने ही क्यों ना हो, आपके फैमिली मेम्बर्स हो या ऐसे लोग जो आपको हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, वहाँ से आप निकल रहे हैं। सी, मैंने कहा ना, जो भी लोग आपके ग्रोथ में रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं वहाँ से आप निकल जाओगे, सक्सेस की तरफ जा रहे हैं आप। ओके, मुझे दिखाई देता है कि आप अब और अकेले रहना पसंद नहीं करोगे, आप लोगों के साथ इंटरेक्शन अपना बढ़ाओगे, सोशलाइज करोगे, और बहुत ज़्यादा आप ना बातों नहीं बनने वाले हो कि आप दिल में चीज़ें नहीं रखोगे, जो भी फील हो रहा है वो बोल दोगे मुँह पे, जैसे मैंने अब पहले भी कहा। ओके, अगर आप इस एनर्जी में थे 8 ऑफ सोर्ड्स वाली, स्टक और बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट टाइप, तो अब आप खुले दिमाग वाले, ओपन माइंडेड, मैंने पहले भी बोला है, ओपन माइंडेड बनने वाले हैं। किंग ऑफ कप्स, तो भर भर के प्यार मिल रहा है, केयर मिल रही है, लोगों के इंटेंशंस आपको समझ में आएंगे कि कौन किस इंटेंशन से आपके पास आ रहा है, और कोई तो ऐसा पर्सन है जो आके अपनी फीलिंग्स आपसे कन्फेस करेगा। जैसे नाइट ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड था, तो इफ़ यू आर इन अ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन विथ योर पार्टनर, तो आपको कम्युनिकेशन मिलने वाला है, रीयूनियन की भी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। द लवर्स कार्ड था बॉटम ऑफ द डेक, तो आपकी मुझे दिखा ही देता है कि आपकी मैरिड लाइफ भी ठीक होगी, बेटर होगी। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में है तो वहाँ पे भी बेटरमेंट आता हुआ दिखाई दे रहा है। लव, रोमांस, न्यू बिगनिंग्स, हार्मनी, अगेन हार्मनी आती हुई दिखाई दे रही है। एक अच्छा कंपैटिबिलिटी बनेगी आप लोगों के बीच में, और पता चलेगा कि आप अगर इस पर्सन को छोड़ने के बारे में सोच रहे थे तो यू आर द रॉन्ग पर्सन, आप गलत थे उस टाइम पे। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके, और देख लेते हैं क्या आता है यहाँ से।
कॉम्प्रोमाइज़। तो हो सकता है कि आप थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करें, बट उतना नहीं करेंगे जहाँ पे आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को दाव पे लगाना पड़े। ठीक है, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। स्ट्रेस से बाहर निकलने वाले हैं आप, ये भी चीज़ है। जो भी स्ट्रेस या जो भी लोग या जो भी सिचुएशन आपको स्ट्रेस दे रहे हैं वहाँ से निकल रहे हैं। दी आउटसाइडर, सी अगेन आउटसाइडर, उन सारी चीज़ों से आगे बढ़ जाओगे, चाहे वो लोग आपको कितने ही प्यारे हों। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट या आपके पीस पे किसी ने बहुत ज़्यादा ताने मारे, टॉन्ट कसा, तो आप वहाँ से निकल जाओगे। एडवेंचर, तो नए लोगों से मिलना, एक्सप्लोर करना, नए नए कल्चर को जानना, नई चीज़ों को जानना, नए प्लेसेस को जानना, इन सारी चीज़ों पे आपका बिलीव, इन एरियाज़ पे आपका फोकस मुझे दिखाई दे रहा है। नई जगह पे एंटर करने वाले हैं, हो सकता है लोकेशन चेंज करें आप अपनी ज़िंदगी में। और अगेन एक चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो है कि आप सप्रेस होकर अपनी ज़िंदगी नहीं जीने वाले, किसी के दबाव में नहीं जीने वाले। वो जो सप्रेस होने वाला, दबाव में जीने वाला फेज़ था, वो कंप्लीट हो गया, कंप्लीशन। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे आपके अंदर दिखाई दे रही है आते हुए। वेरी नाइस। और क्या करने की ज़रूरत है या क्या कुछ आ रहा है आपके लिए? स्पेस, तो आप अपने लिए स्पेस निकालोगे, मतलब कि अपने लिए टाइम निकालोगे। आप अपना कहते हैं ना कि मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए, तो वो स्पेस आप अपने स्पेस में आने वाले हो। दूसरा, आप अपने आप को बिज़ी रखते हुए दिखाई दे रहे हो। और आप अगर आपके लिए मतलब कि अगर आप बिज़ी नहीं रहते, बिज़ी रखने वाले नहीं हो, मतलब कि आप बिज़ी रहोगे। ओके, ये मेरा कहने का मतलब था। और अगर मैंने कहा था कि बिज़ी रहोगे, तो प्लीज़ आप अपने आप को आप बिज़ी नहीं रहते हो किसी रीज़न की वजह से, आप अकेले रहते हो घर में और आपके पास बहुत फ्री टाइम रहता है, तो आप अपने आप को बिज़ी रखने की कोशिश करोगे। घर के कुछ काम करोगे या फिर कोई ऐसा काम लेकर आओगे, अपने ऐसे टैलेंट को निखारने की कोशिश करोगे जिससे आप लोगों की मदद कर सकते हो। ओके, मीठा बोलोगे और बोलना है आपको, ये कार्ड आपको बता रहा है। यहाँ से देख लेते हैं क्या आता है आपके लिए। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। आपसे कहा जा रहा है कॉन्फिडेंट रहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। प्रॉस्पैरिटी लाइज अहेड, मैंने कहा ही था प्रॉस्पैरिटी आ रही है, अबंडेंस आ रही है आपके लिए। एंड एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस, तो आपको अपनी ज़िंदगी में पावरफुल चेंजेस एक्सपेक्ट करने हैं। अब विन विन आउटकम इस फॉरकास्ट आगे आपके लिए एक विन विन आउटकम है। ओके, सो आपको ज़्यादा सोचने विचारने की ज़रूरत नहीं है। हैंड रिटन मैसेजेस देख लेते हैं यहाँ से क्या आता है। वाइट नहीं लेने हैं। फर्स्ट मैसेज इज़ मई, अगस्त, दिसंबर, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट मंथ हो सकते हैं। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये भी इम्पॉर्टेंट मंथ हो सकते हैं आपके लिए। मेक अ करेक्ट डिसीजन, चूज़ वाइसली, तो आपको करेक्ट डिसीजन लेना है, वाइसली चूज़ करना है, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तीनों ही पाइल में आया है ये। लिसन टू योर इंट्यूशन, हाई प्रेस्टिस का भी कार्ड था, तो अपने इंट्यूशन को ज़रूर सुने। एंड आस्क फॉर हेल्प और फॉर आंसर, तो अगर हेल्प चाहिए किसी से, यूनिवर्स से, या किन्हीं सवालों का जवाब चाहिए, तो लोगों से क्लैरिटी मांगिए या यूनिवर्स से क्लैरिटी मांगिए। ओके, ये आपसे करने के लिए कहा जा रहा है। सो पाइल नंबर 3, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और रीडिंग को क्लेम करना बिल्कुल ना भूलें। मेरे किए हुए एफर्ट्स अगर आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।